नमस्कार, न्यूज स्टेट पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। कल यानी 3 दिसंबर का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की रात इंतजार की रात है और कल का सवेरा मतगणना के साथ शुरू होगा और काउंटिंग के गिनती के साथ ये तय हो जाएगा कि आपका फैसला किसके हक में है और 23 की टक्कर का सरताज कौन होगा और कौन पिछड़ जाएगा। अगले इस 1 घंटे के बुलेटिन में खास पॉलिटिकल खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जुड़े हैं सिर्फ आप तक सटीक खबर पहुंचाने के लिए। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कल काउंटडाउन का दिन है और ऐसे में जनादेश जारी होगा, पता चल जाएगा कि किसकी सरकार होने वाली है। मतगणना सुबह से ही शुरू हो जाएगी और करीब 1:30 बजे तक ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार होने वाली है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले ये भी साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश जबलपुर से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दुर्गेश, जरा जानकारी दीजिएगा, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कितना उत्साह? आज राजनेताओं को नींद नहीं आने वाली। दुर्गेश, आवाज आप तक पहुंच रही है, बताइएगा। आज राजनेताओं को नींद नहीं आने वाली है, कल मतगणना शुरू हो जाएगी। जितनी मेहनत की है, कल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज की रात, अंतिम आज की रात भारी, यही तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशियों के मन में ये बात गूंज रही होगी और सुबह का सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे भी आज रात कटे और सुबह की जो है मतगणना शुरू हो और उसके बाद फिर रिजल्ट उनके पक्ष में आए। निश्चित तौर पर बेहद कठिन और बहुत मुश्किल इस बार का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा है। कोई भी ये बात नहीं क्लियर कट कर कह पा रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सत्ता तक कौन पहुंचेगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी, जबलपुर के 20 साल से सांसद रहे राकेश सिंह, जो इस बार मैदान में उतरे थे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। पूरा कैंपेन हमने कवर किया। भाई साहब, किस तरह की चुनौती रही हो आज की रात, अंतिम आज की रात भारी, ये गाना भी चल रहा है जबरदस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी ये चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। मैंने पहले दिन से ही कहा है, चुनाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये सच है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा भी है। लेकिन जब जनता ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, जनता ही ये चाहे कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, तो फिर चुनौतियां नहीं रह जाती। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की थी या मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं की स्वीकार्यता घर घर में थी। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें और हमारी बेटियां, ये सब बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। एग्जिट पोल तो कुछ बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की बात की जा रही, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनती है एग्जिट पोल के मुताबिक। क्या बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में आपने देखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, एग्जिट पोल मेरी चर्चा का आधार नहीं है। मैंने इसके पहले से ही कहा है कि जनता चाहती है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। किए गए कार्यों के आधार पर, जो कार्य सरकार ने किए, जिस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई और उनका लाभ जिस तरह से जनता को मिला, सुशासन इसी को कहते हैं। लाडली बहना बड़ा फैक्टर निकल के सामने आया। लाडली बहना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हर महीने मिलने वाला राशन हो, ये सारी योजनाएं वो योजना है जिसकी चर्चा घर घर में थी और लोग जिसके कारण से कहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव में विजयी बनाना चाहते हैं। एग्जिट पोल के बाद कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। एक तरीके की रणनीति उनकी बन रही है। शायद कुछ और मंथन चल रहा हो, क्योंकि दावा तो वो भी कर रहे हैं कि सरकार बन रही कांग्रेस। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल होने के नाते बैठकें होना, मंथन होना, ये स्वाभाविक है। हाँ, एग्जिट पोल ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे थे सरकार बनाने के मध्य प्रदेश में, लेकिन एग्जिट पोल ने उनको धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया और उनको ये लगने लगा कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी
सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारा मानना तो यह है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर एग्जिट पोल के जो आकलन है उसको आधार माने तो 2 राज्यों में सरकार बनती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसके कारण कांग्रेस के माथे पर परेशानी है। 2018 में आपने बीजेपी की कमान संभाली थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश का दौरा किया था। 2018 और 2023 के चुनाव में कितना फर्क देखते हैं? कुछ कठिन था बीजेपी के लिए इस बार? मैंने कहा, जनता जब आशीर्वाद देती है तो चुनौतियां नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, और जनता इस बार आशीर्वाद देना चाह रही थी। हमारे लिए बड़ी बात यह थी माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा। आज के समय में मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य कोई भी राज्य, लोग दल के आधार पर वोट करते हैं अमूमन। तो यहां तो 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा चेहरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और जनता चाहती थी कि मोदी जी का नेतृत्व देश में बना रहे। मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी के सरकार बने जिसका नेतृत्व देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर से लाना चाहती थी, और वो अब नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो आज रात की बात है, कल परिणाम सामने आ जाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कितनी सीट की बात करते हैं? मैंने कहा भारी बहुमत के साथ। अब एक दिन में हम सीटों की संख्या आपको क्या बताएं, लेकिन महाकौशल है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। विंध्य है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मालवा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और यहां तक कि ग्वालियर चंबल संभाग भी भारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप भी इस बार चुनाव में उतरे, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, जनसंपर्क किया, मुकाबला भी आपका पूर्व वित्त मंत्री जो है कमलनाथ सरकार के रहे। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थितियां देखी और किस तरह की हवा दी? मैं उसी को आधार मानकर कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के पहले जब जन आशीर्वाद यात्रा थी, तब तो अनेक स्थानों पर जाना भी हुआ, चर्चाएं भी हुई, दौरे भी हुए, भाषण भी हुए। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में जब नीचे हम पहुंचे तो हर तबके के लोगों से सामना हुआ है, और मुझे कहते हुए खुशी है। मेरे लिए तो विधानसभा का चुनाव पहला चुनाव था, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की शैली अलग होती है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि जनता आशीर्वाद दे रही थी। जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जीते, जनता ये चाहती थी कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोग 14 महीने के कांग्रेस के उस कार्यकाल को याद कर रहे थे जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय पर सरकार उनकी बनी थी, और लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बने और एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के कामकाज का आधार बने। लोग नहीं चाहते थे जनहित की योजनाएं बंद हों, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। आपके साथ 7 सांसद इस बार मैदान में थे। मतदान के बाद स्वाभाविक आपने दिल्ली का दौरा भी किया, बाकी लोगों से भी चर्चाएं की। बाकी सीटों पर आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह? सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अधिकतम सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, और ये 7 सांसद ये सभी चुनाव जीतने। बिल्कुल, तो देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरह की रणनीति जनता के बीच जाकर, जनता के साथ रहकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तो ये वाकई टफ फाइट होगी इस बार। जी, और चलिए खबर पर अपडेट पल पल का आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, सिर्फ आप तक अपडेट पल पल का पहुंचाने के लिए। विनोद ग्वालियर से जुड़ गए हैं, अतुल हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं, आदर्श हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, तो इसके अलावा दुर्गेश जुड़े ही हुए हैं, उनको आप सुन भी रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, खबर का रुख करेंगे और फिर सबके पास एक एक करके पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में अब सभी नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, रिजल्ट को लेकर अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का दावा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बयान सामने आया जहां पर जीत का दावा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, मतगणना से पहले सीएम शिवराज का दावा, एमपी में भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। काउंटिंग के बाद सरकार बनाने का दावा किया है। मतगणना से पहले कमलनाथ ने भी दूसरी ओर बयान दिया है। एग्जिट पोल से मुझे कोई मतलब नहीं है, कहना है कमलनाथ का। मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। तो मतगणना से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, दूसरी ओर कमलनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है, कहा है कि
पोल से कोई मतलब नहीं है। इंतजार बस 3 दिसंबर का यानी कि कल का है। मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे चलिए बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई है, रणनीति तैयार की गई है। कल मतगणना और मतगणना से पहले एक बड़ी बैठक हुई है। रणनीति इस मीटिंग के दौरान तैयार की गई है। तो कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक हुई है। आपको जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया और उससे पहले कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग की बैठक हुई है। मीडिया विभाग की यह बैठक बताई जा रही है। काउंटिंग को लेकर ही रणनीति पर मंथन हुआ। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा भी मौजूद रहे। मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले सहित सभी प्रवक्ता शामिल हुए। चर्चा हुई मतगणना को लेकर, क्या रणनीति हो, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, मंथन किया गया। सभी प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, कल मतगणना है, ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, थोड़ा समय बचा हुआ है और उसी को लेकर अब मंथन भी लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यालय में ये मीटिंग हुई है, मीडिया विभाग की मीटिंग बताई जा रही है, जहां पर रणनीति पर लेकर मंथन किया गया है। तो देखिए, बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, उधर कमलनाथ ने दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भी दावा किया है। जीत का दावा करते हुए सांसद नकुलनाथ नजर आ रहे हैं। जहां एक और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जीत का दावा किया, कहा कि मुझे मतलब नहीं है एग्जिट पोल से, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। तो उनके बेटे नकुलनाथ ने भी जीत का दावा किया है और उन्होंने भी बयान दिया है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत का दावा किया है। नकुलनाथ ने कहा कि कल यानी कि 3 दिसंबर यानी कि शनिवार को काउंटिंग के दिन सब क्लियर हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी। प्रदेश की जनता का हाथ कमलनाथ के साथ है। की जनता, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। ये कल आप मुझसे बात करिए, इसी समय आपको रिजल्ट खुद पता लग जाएगा। खरीद फरोख्त का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है, अभी से संपर्क कर रहे हैं करके बीजेपी के लोग। बीजेपी तो इनका आखिरी दिन है आज, पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करने का। तो कल से आप देखना क्या होता है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बयान आपको सुना रहे थे नकुलनाथ का, जहां जीत का दावा करते हुए नजर आते थे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल से अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अब देखिए, दावे करते हुए तमाम राजनेता नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार तो किसी एक की ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल अभी तक हमने देखा कि तमाम राजनेता यानी कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल के राजनेता दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनने जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जब ईवीएम कल रिजल्ट निकालेगी तो उनके पक्ष में ही होगा। हालांकि अब हम आपको दावे जो कर रहे हैं उसकी जमीनी पड़ताल भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस समय लोकतंत्र के जो राजा है यानी कि जो मतदाता है वो इस समय मेरे साथ मौजूद है और हमसे ही जान लेते हैं कि आखिर कल सरकार किसकी बनने जा रही है और कल मध्य
प्रदेश में जब सूर्योदय होगा तो कल किसकी डंका बजने वाला है, किस दल का जो है सरकार बनेगी, मैं जान लेता हूँ। सर आपका नाम बता दीजिए। मुकेश यादव। मुकेश जी, कल क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, 18 साल की बीजेपी की कुशासन की सरकार का अंत आज है। कल ना कोई शक ना कोई शंका, बजेगा कमलनाथ जी का डंका 130। ठीक है, आप क्या बोलते हैं क्या होने आ रहा है? कल कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, जो लोकतंत्र का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में, कमलनाथ जी सरकार बनने वाली है। कुछ युवा भी उनसे बयान देता हूँ। देखिए, युवाओं को लेकर काफी कुछ राजनीति रही मध्य प्रदेश के लिए, काफी इश्यूज रहे। कल वो दिन आ चुका है जब नई सरकार मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। कल क्या होने जा रहा है? कल जो बीजेपी सरकार छोटे मोटे घोटाले कर रही है जिससे युवा, खासकर युवा पीढ़ी घबराए, तो ये घबराने वाले युवा नहीं है, ये डरने वाले युवा नहीं है, ये लड़ने वाले युवा है। आने वाले सरकार में कांग्रेस सरकार बने। लगता है सर, आपको क्या लगता है क्या होगा? मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान बंद होगी। नफरत की दुकान बंद होगी। कुछ और लोग भी हैं, सर बताइए कल क्या लगता है आपको, कल क्या होने जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, हमारे पीपी शर्मा ने वो काम किया है, हमारा शादीहाल बनवा दिया, गाँव में धर्मशाला बनवा दी, और आधी रात उसको फोन करते हैं, वो आधी रात आता है। वो बाकी जो कमल के फूल वाले जो है ना जी, और चलिए हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरें हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन कैसी तैयारी है और यहाँ पर जन के मन में क्या है वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए कल 3 दिसंबर मतगणना का दिन है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? प्रगति, आपका कहना एकदम सही है कि आज की रात जो है दोनों पार्टियों के लिए बहुत भारी है। कल मतगणना सुबह से 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और जहां तक है कि 12 बजे तक एक स्थिति क्लियर भी हो जाएगी। बीजेपी जहां पे अपने लाडली बहना के सहारे है, वहीं कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन के सहारे है, और इसी के साथ साथ दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। लेकिन कल जो है ये 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। वैसे बीजेपी लाडली बहना के सहारे जो है इसने क्या लग रहा है, लाडली बहना वाला फैक्टर काम करेगा? लाडली बहना का फैक्टर काम करेगा मैम, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा जो अधिकतम वोटिंग हुई है वो ये लाडली बहना ही अपने अपने घर से निकल के आई है। जो रेशो बढ़ा हुआ है वो इन लाडली बहनों का ही है। बिल्कुल, देखिए लाडली बहना भी मौजूद है, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले और सवाल पूछ लेते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए इस बार मतदाताओं ने आपने वोट किया है? बीजेपी की सरकार आएगी मैम। लाडली बहना योजना मामा की काम कर जाएगी, जो है महिलाओं को पैसा मिल रहा है काफी, और सुरक्षा भी काफी होती है। कांग्रेस की सरकार में इतने अत्याचार होते हैं ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते लोग वो जो। चलिए ठीक है, ये इनका सोचना है। लाडली बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताइए, पैसे आपके खाते में आए कि नहीं? जी, मुझे बार बार फोन करके बुलाया गया, मैं गई नहीं थी, उन्होंने मुझे 4 बार मतलब फोन करके बुलाया। कितनी बार आ गए खाते में? हर बार आए हैं, जब से स्टार्ट हुए मुझे एक साथ 3 महीने के भेजे हुए। मेरे खुश हैं भैया से? बिल्कुल, और सरकार उन्हीं की आनी चाहिए। भैया की सरकार आएगी जी। तो क्या लग रहा है, लाडली बहना के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? उन्होंने कई जगह काम किए हैं, बहुत काम किए, विधायकों ने भी काम किए हैं, बहुत काम हुए। कांग्रेस भी कह रही है कि सरकार आएगी तो 1500 रुपए पर महीने देगी। उसके साथ और भी कुछ कर सकती है कांग्रेस, कोई पक्का नहीं है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कहती है, करती नहीं है। अच्छा, तो विश्वास है भैया पर? विश्वास है। तो लाडली बहन तो कह रही है भैया पर विश्वास है, और भी लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए भी, किसके हक में फैसला होगा कल पता चल जाएगा, लेकिन कौन से प्रमुख मुद्दे आपको लग रहे हैं? मामा जी का आना पक्का है, बीजेपी पक्का आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत से काम करे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना तो अभी देखा है, लाडली लक्ष्मी योजना भी करी है, आयुष्मान कार्ड से इलाज भी हो हम जैसे गरीबों के। आपने फायदा लिया है आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान का भगवान न करे फायदा मिले, लेकिन आयुष्मान कार्ड है। मेरी लड़की के लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बीवी का भी बना हुआ है, वो अभी मामा जी ने लाडली लक्ष्मी। पैसे आए उनके खाते में, जोड़ रही है पैसे? 101 आए, और कुछ तो मेरे दीपावली में भी मेरी मिसेज ने मेरे को काम दिलाया, और उस पैसे से मैंने अपने बच्चों को कपड़े भी दिलाए। मैं चाहता हूँ तहा दिल से जो सरकार अच्छा काम करे वो आए, वो बीजेपी ने काम करा है, और 101% बीजेपी को ही आना जरूरी है। यहाँ पर इनका कहना है बीजेपी का आना जरूरी है, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या होने वाला? अच्छा, बच्ची भी है यहाँ पर। वोट तो आपने नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत समझते, पता है मुख्यमंत्री कौन है हमारे? हाँ, शिवराज सिंह चौहान। आगे कौन आने वाला पता है? मम्मी ने बताया। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों, लाडली लक्ष्मी का फायदा आपको मिला कि नहीं? हाँ मिला, मम्मी बोल रही मिला। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर? आपका एग्जैक्ट पोल तो बता रहा है मैडम, जैसे कि बीजेपी आ रही है, लेकिन सरकार में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा घोटाला हुआ था, पटवारी घोटाला,
एक बड़ा स्कैम था, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे कई पहले भी पटवारी। बदलाव होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या वो तो कल साफ होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श भी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदर्श, छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का, लेकिन यहाँ पर मैं लोगों से चर्चा कर रही थी, आपको जानकर हैरानी होगी, सब कह रहे हैं कि शिवराज की सरकार आ सकती है। कैसा माहौल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए प्रगति, एग्जिट पोल भी यही बताते हुए नजर आए। एग्जिट पोल में ज्यादातर में ये देखने को मिला कि शिवराज सरकार एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराती हुई नजर आएगी। लेकिन छिंदवाड़ा में इसके विपरीत नजर आता है। ये वही छिंदवाड़ा है जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 4 दशकों से इनका और यहाँ की जनता से सीधा नाता नजर आता है। चुनावी मैदान में और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर थोड़ी ही देर में नकुलनाथ आने वाले हैं। ये वही राम मंदिर है जहां थोड़ी ही देर में अब से नकुलनाथ आने वाले हैं, वो दर्शन करने वाले हैं। लेकिन छिंदवाड़ा का चुनावी मिजाज ये बता रहा है कि जब 14 घंटे बाद मतपेटी खोलती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और ये कहें कि कमलनाथ का जादू छिंदवाड़ा में हो सकता है बरकरार रहे। अच्छा, बीते विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां बीजेपी का सफाया कर दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यही दम भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वही मंदिर है, क्योंकि इस बार की सियासत में हमने ये भी देखा कि मंदिरों का रोल किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता सिंधिया भी नजर आए। कल वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, मां पीतांबरा के उन्होंने दर्शन किए, कैलाश विजयवर्गीय दर्शन करने नजर आए और अब थोड़ी ही देर में छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ भी यहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, 14 घंटे से कम का समय प्रगति बचा हुआ है और यहां से अब वो कहा जाता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही इस वक्त सभी नेताओं के स्थिति नजर। रोकना चाहूंगी आदर्श जी बिल्कुल, अंतिम रात और इंतजार इसी रात का है, अगले सवेरे का है जब मतगणना शुरू हो जाएगी। आदर्श, रोकना चाहूंगी, विनोद जुड़ गए। विनोद, कहां पर मौजूद हैं आप? जरा जानकारी दीजिएगा। पहले तो बताइएगा तैयारी कैसे देख रहे हैं, माहौल, हलचल? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के MLB कॉलेज के ठीक बाहर हूं। जरा मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये MLB कॉलेज की लाइट जो आप देख रही हैं, ये ग्वालियर का काउंटिंग सेंटर है, मतगणना स्थल, जहां अभी तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो काउंटिंग में भाग लेंगे वो अपनी अपनी ड्यूटी पर लगभग आ चुके हैं, क्योंकि कई लोग यहां पर रात में रुकेंगे, कई लोग सुबह आएंगे और यहां से फैसला हो जाएगा कि ग्वालियर की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से किसके खाते में कितनी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ग्वालियर की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें सभी सीटों पर मंत्री या पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े हुए तमाम प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। सुबह जब यहाँ काउंटिंग मशीन खुलेगी तो तय होने लगेगा धीरे धीरे कि ग्वालियर से किसकी किस्मत चमकने वाली है और मध्य प्रदेश में कौन सत्ता के साथ होगा, कौन विपक्ष में रहेगा। इसका फैसला जनता कर चुकी है। बस कुछ घंटे बाद सामने रिजल्ट आना बाकी है। मेरे साथ तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो कहीं ना कहीं देखिए किसी न किसी से तो जुड़े ही रहे हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूं। आइए थोड़ा आपसे बात कर लें। आपने पूरा चुनाव देखा, जी। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, इस पर लगने का तो ये है कि लगने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे देखने में तो ये भी आता है कि बीजेपी की भी सरकार हो सकती है और कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है। वैसे एग्जिट पोल को तो आप सभी ने देखा है, एग्जिट पोल कुछ और ही। अपना बताइए। ठीक है विनोद, चर्चा जारी रखिएगा, चर्चा आप जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। देखिए, तमाम खबरें आपको बता रहे हैं, तमाम चर्चा खबरों पर हो रही है और पल पल का अपडेट, क्या कह रहा है हर एक सीट का आंकड़ा, क्या लोगों का कहना है, ये भी बता रहे हैं। खबरें जारी है, रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक कवरेज, एक एक सीट पर डिबेट, न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट। देखिए देश की चौका, आपका फैसला, दिन भर सिर्फ